वेस्ट बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज खबर आ रही है। एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसने ममता बनर्जी के 26 साल पुराने किले को हिलाकर रख दिया है। सवाल बड़ा है, जब चुनाव जिताने वाले शॉटगन और मैदान में छक्के छुड़ाने वाले ऑलराउंडर ही पाला बदल ले तो दुश्मन को हराना नामुमकिन हो जाता है। आपने मेरे इशारों से समझ तो लिया ही होगा, तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक ऐसी बगावत हो चुकी है जिसे रोक पाना अब दीदी के बस में नहीं रहा। यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा, जी हां दर्शकों, देश के मशहूर खिलाड़ी यूसुफ पठान जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप भी जितवाया है, और दूसरी तरफ भारत के वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा। ये सिर्फ बड़े नाम ही नहीं है, ये टीएमसी के वो सबसे हाई फाई और ग्लैमराइज चेहरे हैं जो अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी लेड एनडीए के खेमे में शामिल होने की तैयारी शायद कर चुके हैं। इनके साथ ककोली घोष दस्तीदार और सयोनी घोष समेत पूरे 19 लोकसभा एमपीज ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल तेज कर दी है। इस वीडियो में हम इस मुद्दे के पीछे का सच डिकोड करेंगे और कैसे आसनसोल के शॉटगन और बहरामपुर के सुल्तान ने मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया है, कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के चक्रव्यूह को रचा गया और क्यों 40 साल का साथ एक झटके में टूट गया। दर्शकों, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंप दी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर एनडीए को अपना समर्थन देने की इच्छा जताई है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में जो दो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं वो है शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान। पहले बात करते हैं बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा की। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो कभी बीजेपी के अहम नेता हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में गए और मार्च 2022 में दीदी पर भरोसा करके टीएमसी में शामिल हुए। आसनसोल बाईपास चुनाव जीता और फिर 2024 में दूसरी बार आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर सांसद बने। लेकिन अब वही शॉटगन एक बार फिर पुराने घर यानी एनडीए की तरफ रुख कर चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा झटका है यूसुफ पठान का नाम। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर जिन्होंने इस चुनाव में बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर राजनीति में धमाकेदार एंट्री की थी। यूसुफ पठान को खुद ममता बनर्जी राजनीति में लेकर आई थी। उनका पॉलिटिकल करियर टीएमसी से ही शुरू हुआ था। लेकिन सोचिए, अभी तो थोड़ा सा ही वक्त हुआ था और यूसुफ पठान अब दीदी के किले पर पावर हिटर बनकर टूट पड़े हैं। इस पूरे डिसिडेंट कैंप की कमान का कोली घोष संभाल रही हैं, जिन्होंने एक अलग पार्लियामेंट्री ब्लॉक बना लिया है। लेकिन राजनीति के माहिर जानते हैं कि यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे हाई प्रोफाइल चेहरों के साथ होने से इस बगावत को एक अलग ही वजन मिलेगा। इनके बदलते तेवर तभी साफ हो गए थे जब बंगाल इलेक्शन के नतीजों के तुरंत बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन बागी नेताओं को सेंट्रल सिक्योरिटी कवर दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन नेताओं ने दीदी के साथ ऐसा क्यों किया। ककोली घोष जो ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाती थी, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयान किया। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा था कि मैं 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूं। बात यह नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल में पावर में है या नहीं, बात यह है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल के हालत इतने खराब हो गए हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो या गवर्नेंस के इश्यूज, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं और अब इस माहौल में काम करना यूजलेस हो गया है। टीएमसी पर उनका भरोसा बिल्कुल उठ गया है। सूत्रों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे नेता भी बंगाल की इसी इंटरनल सेटअप एंड गवर्नेंस के तरीकों से अंदर ही अंदर खफा थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस बगावत का हिस्सा बनना ही बेहतर समझा होगा। अब एक पत्रकार के तौर पर अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये बगावत कोई जल्दीबाजी में उठाया गया कदम नहीं है। ये एक बेहद कैलकुलेटेड और सोचा समझा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पुराने राजनीति खिलाड़ियों का दिमाग साफ दिखता है। और इसके पीछे है कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। कानून कहता है कि अगर आपको सांसद की कुर्सी बचानी है और बिना डिस्क्वालीफाई हुए किसी दूसरी पार्टी या अलायंस के साथ जुड़ना है तो आपकी पार्टी के कम से कम 2/3 एमपीज आपके साथ होने चाहिए। अब यहां मैथमेटिक्स को समझो। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 28 सीट्स है। 28 का 2/3 होता है लगभग 19 और बागियों ने बराबर कर लिया है, इस आंकड़े को छू लिया है।
और अगर इस लिस्ट से यूसुफ पठान या शत्रुघ्न सिन्हा जैसे चेहरे पीछे हट जाते हैं तो ये नंबर कम हो जाएगा और सभी की सांसदी चली जाएगी। लेकिन 19 एमपीज का समर्थन हासिल करके इस फैक्शन ने एंटी डिफेक्शन लॉ के मर्जर प्रोविजन का रास्ता साफ कर दिया है। अगर लोकसभा स्पीकर इस ब्रेकअवे ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो इनकी सांसदी भी बची रहेगी और ये फॉर्मल तौर पर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, बीजेपी को समर्थन दे देंगे। ममता बनर्जी चाहकर भी इन्हें कानून के दायरे में खड़ा नहीं कर पाएगी। ये संकट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि यह आग पहले बंगाल असेंबली में लगी थी जो अब धुआं बनकर पार्लियामेंट तक भी पहुंच गई है। कुछ ही दिन पहले टीएमसी के अंदर का संगठनिक संकट तब सड़क पर आया जब बंगाल असेंबली के अंदर टीएमसी के एमएलएज ने पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। रिबेल कैंप का दावा है कि उनके पास अब 64 एमएलएज का भी समर्थन है और इन एमएलएज ने पार्टी के ऑफिशियल नॉमिनी शोभनदेव चट्टोपाध्याय को दरकिनार करते हुए एक्सपेल्ड एमएलए ऋताब्रता बैनर्जी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर बैक किया है। जब इतनी बड़ी संख्या में एमएलएज भटक जाएं और उसके बाद यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे आइकॉनिक चेहरे पार्लियामेंट में साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए लीडरशिप पर से कंट्रोल पूरी तरह खो चुका है। 1998 में जब से तृणमूल कांग्रेस बनी है तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी ने ऐसा संकट कभी नहीं देखा था। इस वक्त सारे रिबेल सांसद जिसमें यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं कोलकाता में डेरा डाले हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और जल्द ही ये ग्रुप लोकसभा स्पीकर से अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें अपना ऑफिशियल मैंडेट सौंपने वाले हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ नंबर्स की नहीं रह गई, ये लड़ाई है लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ की, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो अपने 40 साल के राजनीतिक तजुर्बे के साथ इस किले को बचाने की कोशिश करेंगी और दूसरी तरफ उन्हीं के पुराने सिपाही और सुपरस्टार नेता हैं जो उन्हीं के मैदान में मात देने को तैयार हैं। बंगाल की राजनीति अब किस मोड़ पर जाएगी? क्या दीदी इस बगावत को ठंडा कर पाएगी या बंगाल में एक नया राजनीतिक सवेरा होने वाला है? इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.